आजकल जो यंग गर्ल्स हैं उनमें इर्रेगुलर पीरियड्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या वजह है? कुछ चीजें हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जो हमारे हाथ में है और कुछ इन्वायरमेंटल है। और दूसरा, हम थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो या स्टडी हो। जैसे इसमें मोस्ट कॉमन है पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का कम आना। आम भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी आप ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इन सब का जड़ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। सच में इतना पेन होना नॉर्मल है क्या? इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है? आपको पेन किलर की जरूरत पड़ रही है, या आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, या ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, तब आपको डॉक्टर को मिलना है। बिकॉज एक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। यंग गर्ल्स में आजकल थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्या वजह है इसका? वाइट डिस्चार्ज, ये कब तक नॉर्मल होता है और कब ये इन्फेक्शन का साइन बन जाता है? ये प्रॉब्लम तब है जब इसमें आपको अदर सिम्टम्स मिले। जो लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं, दोनों के साइज बहुत अनइक्वल होते हैं, तो ये नॉर्मल है या इसके पीछे भी कोई रीजन है? Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. एक 20 साल की लड़की सुबह कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। चेहरे पर पिंपल्स बढ़ रहे हैं, हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, पीरियड्स कभी टाइम पर आते हैं, कभी नहीं आते हैं। वो सोचती है ये सब कुछ नॉर्मल है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए मेकअप कर रही है। कोई सडन वेट गेन से परेशान है तो कोई साइलेंट पीरियड पेन सह रही है, क्योंकि उसे बचपन से ही सुनाया गया है ये तो हर लड़की के साथ होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या ये हर चीज सच में नॉर्मल होती है? आज की यंग जनरेशन में पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड इश्यूज, स्ट्रेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, एक्ने, हेयर फॉल और एंजाइटी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सी लड़कियां सिम्टम्स को इग्नोर कर देती है क्योंकि उन्हें सही जानकारी ही नहीं है। सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बीच रियल हेल्थ पीछे छूटती जा रही है। फिल्टर्स ग्लो दिख सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं। तो आखिर इर्रेगुलर पीरियड्स कब वार्निंग साइन बन जाते हैं? हेयर फॉल और एक्ने सिर्फ लाइफस्टाइल है या हॉर्मोन्स? स्ट्रीट जंक फूड और लेट नाइट स्क्रॉलिंग शरीर को कितना अफेक्ट करते हैं? और यंग गर्ल्स अपनी हेल्थ और ब्यूटी दोनों को नेचुरली कैसे बैलेंस कर सकती हैं? इन्हीं जरूरी सवालों पर आज होगी खुलकर बात एक्सपर्ट के साथ। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरती ज्योति। हेलो मैम। हेलो मैम, प्लीज पहले व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर आरती ज्योति हूँ। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो पिछले 17-18 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, और मैं माँ राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अटैच हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई रिम्स से की है और मैं सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मुंबई भी गई थी। ओके मैम, हमने देखा है कि आजकल जो यंग गर्ल्स हैं उनमें इर्रेगुलर पीरियड्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या वजह है? इरेगुलर पीरियड्स, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम अपनी ओपीडी की बात करें तो हर तीसरा पेशेंट आजकल एक यंग टीन है और जिसे ये प्रॉब्लम्स हैं कि पीरियड्स टाइमली नहीं है, डीले हैं या कम आ रहे हैं। मैम, रीजन क्या है? ये क्यों बढ़ रहा है? जंक फूड की वजह से या बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ चीजें हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जो हमारे हाथ में है, और कुछ इन्वायरमेंटल है। इन द सेंस कि जो हम जिस तरह से अपने सोने, उठने, खाने पीने का तरीका, एक्सरसाइज का तरीका और फिजिकल इनएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये सब हमारे फैक्टर्स हो गए। बट कुछ चीजें जो, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो हमें खाने के लिए चीजें मिल रही हैं, उसमें बहुत अडल्ट्रेशन है, मतलब चीजों में बहुत सारी मिलावटें हैं, बहुत हेल्दी फूड हमें मिल ही नहीं रहा है। और दूसरा, हम थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो या स्टडी हो। तो बेसिकली ये एक पीसीओएस, जैसा आपने सुना होगा, इसके अंडर ही आता है, जिसे हम एक सिंड्रोम बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित नहीं है कि ओवरीज में सिस्ट बन रहे हैं बस। ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये इसी के सिम्टम्स हैं। सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि 4-5-6 चीजें उसके सिम्टम्स हैं और उसे मिला के हम एक सिंड्रोम बोल रहे हैं। जैसे इसमें मोस्ट कॉमन है पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का कम आना। अगर हमें साल में 6 से कम पीरियड्स आ रहे हैं तो सही में आपके पीरियड्स कम हैं, मतलब हर 1.5 से 2 महीने पे अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो पीरियड्स का प्रॉब्लम आपको है। दूसरा हो गया वेट गेन, ये भी इससे रिलेटेड है, बिकॉज इस डिजीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब आपकी बॉडी एक तरह से डायबिटिक लोगों की जैसे बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। हेयर फॉल भी इसी से रिलेटेड है, बिकॉज इसमें मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो हेयर फॉल होना,
एक्ने होना, ये इनसे रिलेटेड है। तो कहने का ये मतलब है कि आम भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी आप ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इन सब का जड़ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। बस समराइज करके मैं यही बोलूंगी कि मतलब जो चीजें आप चेंज कर सकते हो, लाइक अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, हेल्दी फूड ले सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। आपको 35 to 40 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइजेस 5 days इन अ वीक करना ही है। और बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है कि क्लास 8th 9th के बच्चे तक खेलना बंद कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी खेलने कूदने की उम्र है। तो ये मुझे लगता है कि अपने कंट्री में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि इन सब चीजों को बढ़ावा देगा। मैम हमने देखा है कि आजकल लड़कियों को बहुत सर्वर पेन होता है, बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, उन्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और लोगों को मतलब हमें शुरू से ही बताया गया है कि ये नॉर्मल है, ये होता है, हर लड़कियों के साथ होता है। पर सच में इतना पेन होना नॉर्मल है क्या? इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है? देखिए, होना नॉर्मल है, बट हुँ। एक्सेस पेन होना, यदि आपको पेन किलर की जरूरत पड़ रही है, या आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, या ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, तब आपको डॉक्टर को मिलना है। बिकॉज एक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। इसमें जो आपका पीरियड्स का जो ब्लड होता है, वो फ्लो करके आपकी ओवरीज में जमा होके सिस्ट बना देता है, या फिर आपके पेट में छोटे छोटे डिपॉजिट्स बना देता है। मोस्टली ये एक पैथोलॉजिकल डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट चाहिए ताकि आप पेन फ्री हो सकें, और इसकी डायग्नोसिस आप घर पे नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। बहुत बार ऐसा मेरे साथ ओपीडी में हुआ है कि बच्चे आए हैं जिन्होंने लोकल कहीं दिखाया, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ बिकॉज बच्चे छोटे थे, 14 साल के, 15 साल के, क्यों अल्ट्रासाउंड कराएं। पेरेंट्स भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्यों कराना है। डॉक्टर्स भी मान लो बोलते हैं ठीक है चलो, बट मैंने देखा है 14-15 साल के बच्चों में भी बड़े बड़े एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मिलते हैं। यदि टाइमली हम उसको पकड़ लेते, टाइमली हम मेडिकेशन देते, तो मे भी वो सिस्ट ना बनते, या बनते भी तो उतने बड़े नहीं होते और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं बिल्कुल बोलूंगी कि जो भी बच्चे हद से ज्यादा पेन से परेशान हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, या जो महिलाएं ऑफिस नहीं जा पा रही हैं, या जिन्हें 2-4 पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, उन लोगों को डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैम मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये पीरियड्स में पेन होता क्यों है? रीज़न क्या है? बेसिकली पीरियड्स में एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि पेन का रीजन है, सिंपल है। और ओके। उसके लिए जो भी हम दवा देते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, जो भी हम पेन किलर्स खाते हैं। तो बस इतना ही है, ऐसा ज्यादा नहीं है। बट हाँ, जब ये नॉर्मल, ये हो गया फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल फेनोमेनन, बट जब ये डिजीज बन जाता है, जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, और भी हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इन्फेक्शंस, इनमें भी बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये है कि आप इन सब चीजों के डायग्नोसिस के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। नॉर्मल पीरियड पेन है तो उसका बस यही एक रीजन है। मैम हमने देखा है कि लोग आजकल मेकअप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो एक्ने वगैरह होते हैं, तो क्या मेकअप इसका रीज़न्स हो सकता है कि सिर्फ़ अगर आपको पीसीओएस है यही एक रीज़न है या हार्मोनल चेंजेस है यही एक रीज़न है? मेकअप कैन बी अ रीजन, क्योंकि आप कैसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप अपने फेस के पीएच को कितना डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने फेस के पीएच और ऑयल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसके बारे में आपको पता नहीं है कि क्या यूज करना है, किससे ऑयल कम हो जा रहा है, बहुत ड्राइनेस आ जा रही है, या जो भी आप यूज कर रहे हो। तो यदि ऐसा है कि एक्ने की प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं है, टेस्ट अगर ऐसा बता रहे हैं कि आपका हार्मोन्स इन प्लेस है, पीरियड्स टाइमली आ रहे हैं, फिर भी एक्ने हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि कुछ और हमें प्रोडक्ट्स यूज करना है या नहीं। मैम ये जो आजकल डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों को, ये सिर्फ़ नींद की कमी की वजह से हो रहे हैं? नींद की कमी वन ऑफ द रीजंस है, और एक्सेसिव मीडिया यूज वो भी बहुत बड़ा सोशल रीजन मीडिया। है। ओके। यंग गर्ल्स में आजकल थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। क्या वजह है इसका? थायराइड प्रॉब्लम्स की जहां तक मैं बात बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि देखे जा रहे हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, ये भी चीजें हैं। और दूसरी चीज है कि कुछ हमने जैसे बताया कि एनवायरमेंटल रीजंस रहते हैं, कि थायराइड की डेफिशिएंसी है जो आप खा रहे हैं उसमें, है ना। आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे झारखंड इज अ एंडेमिक बेल्ट, एंडेमिक इन द सेंस यहाँ पे थायराइड की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। एवरी थर्ड सेकंड पर्सन इज सब क्लिनिकली, मतलब कुछ तौर पे थायराइड से डेफिशिएंट है। हमारा खान पान ही भी वैसा है कि हम थायराइड हार्मोन प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं।
तो इसकी वजह से ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि ये बहुत कुछ अपने हाथ में है, अपने किसी रीजन की वजह से या अपने किसी लाइफस्टाइल की वजह से हम थायराइड डिफिशिएंसी से ग्रसित हैं। ये मोस्टली इन्वायरमेंटल है, बट हाँ ये जरूर बोलूंगी ट्रीटमेंट से ना भागें कि थायराइड की दवा चालू हो जाएगी तो हम इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। थायराइड इज नॉट अ मेडिकेशन, इट्स अ सिंपल सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि थायराइड शुरू हो गया तो दवा है, दवा है ही नहीं। एक विटामिन सप्लीमेंट है, उसको लेने में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैम, वाइट डिस्चार्ज ये कब तक नॉर्मल होता है और कब ये इन्फेक्शन का साइन बन जाता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज। और इसमें क्या हो रहा है कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जिनकी डिलीवरीज हो गई, जिनके बच्चे हो गए, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा सताती थी। अब यंग गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ आई मीन लाइफस्टाइल, आप प्री मैरिटल ही सेक्सुअली एक्टिव रहते हो, बहुत अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है 17, 16। तो ये सब रीजंस हैं कि आजकल वाइट डिस्चार्ज जो है यंग टीन्स में भी बहुत कॉमन हो गया है। और ये प्रॉब्लम तब है जब इसमें आपको अदर सिम्टम्स मिले, जैसे कि इचिंग होने लगे, बर्निंग होने लगे, या कोई स्वेलिंग आपको पेरिनियल रीजन में लगे, या फिर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होने लगे। तो ये सब जब आपको सिम्टम्स उसके साथ एसोसिएटेड दिखते हैं, या फिर इतना गीलापन हो कि आपको बार बार चेंज करना पड़ा हो अपना अंडरगारमेंट्स, तो इन सब केसेस में आपको फिर डॉक्टर से मिलना है। ओके। मैम, डाइटिंग से भी पीरियड्स में कुछ असर पड़ता है? एक्सेस डाइटिंग अगर कोई कर रहे या हैं तो? डेफिनेटली इफ यू आर लूजिंग वेट, एक पर्टिकुलर वेट एक पर्टिकुलर एज के लिए असाइंड है, अगर आप उससे कम हो तो इट कैन अफेक्ट योर पीरियड्स। आजकल फीमेल्स में, जो यंग फीमेल्स है, उनमें खून की कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हीमोग्लोबिन, वो भी फिर मैं वही बोलूंगी फॉल्टी फूड हैबिट्स हैं थोड़े हमारे, जो कि मतलब आयरन रिच फूड हम नहीं ले रहे हैं, हम थोड़ा अपने देसी स्टाइल से हट के वेस्टर्न स्टाइल में जा रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। बेसिकली वेस्टर्न पॉपुलेशन सिर्फ जंक्स नहीं खाता है, उनका बाकी जो इनटेक है वो डिफरेंट है, बट हमने वही चूज कर लिया है जो हमारे टेस्ट बर्ड्स या टंग को अच्छा लगता है। सो वो बेसिकली हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल है। ब्रेस्ट में पेन होना या बहुत ज्यादा लम्प्स दिखना, ये कॉमन है या कुछ रीजन है इसके पीछे भी? नहीं, ब्रेस्ट लंप एंड ब्रेस्ट पेन इज आल्सो रिलेटेड टू द सेम हार्मोन्स, मतलब वही हार्मोन्स जो हमारे बच्चेदानी पे काम कर रहे हैं। तो अगर हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं तो ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट लंप भी काफी कॉमन है। हर ब्रेस्ट लंप को सर्जरी के द्वारा निकालने की जरूरत नहीं है, वो कुछ मेडिकेशन से भी ठीक हो जाएंगे अगर वो हार्मोन डिपेंडेंट है। मैम, हमने कई बार देखा है, कई बार क्या, अक्सर हमने सब में देखा है कि जो लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं, दोनों के साइज बहुत अनइक्वल होते हैं। तो ये नॉर्मल है या इसके पीछे भी कोई रीजन है? नहीं, ये फिजियोलॉजिकल है अनटिल अनलेस के अंदर कोई ट्यूमर हो। ओके। और जो आजकल जो स्ट्रेच मार्क्स आ जा रहे हैं बहुत कम एज में, क्या क्योंकि रीजन आप है? रैपिडली वेट फ्लक्चुएट करते हो अपना। कभी बहुत आप कॉन्शियस हो गए अचानक से, हाँ मुझे मतलब इमेज कॉन्शियस हो गए, शादी है चलो वेट लूज करते हैं, 20 kg लूज कर लिया हमने, बिकॉज यू हैव मतलब ऑप्शंस कि अभी जिम ज्वाइन करते हैं, अभी कीटो पे चले जाते हैं, फिर क्या हुआ, शादी हो गई, सब ठीक हो गया, चलो अब फिर वापस से वेट गेन करते हैं। तो बॉडी जो इलास्टिसिटी को लूज और रीगेन करता है, तो वो बेसिकली कोलेजन जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और वो परमानेंट स्कार्स बनाते हैं। तो ये एक रीजन बहुत बड़ा है आजकल स्ट्राया का, प्लस ओबेसिटी जब भी रहेगी तो वो बनेंगे। वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन करने का सही तरीका क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेजाइनल हाइजीन को बिल्कुल आपको मेंटेन नहीं करना है। जितना आप मेंटेन कर रहे हो वॉश करके, वॉशेस यूज करके, वेजाइनल वॉशेस यूज करके, उतना ही आप वेजाइनल हाइजीन को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि आप उसका पीएच डिस्टर्ब करते हो। हमारे वजाइना में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हेल्पफुल हैं, जो इन्फेक्शंस को होने नहीं देते। जब हम अपने मन से इसको बहुत ज्यादा पानी से वॉश करते हैं या वॉशेस यूज करते हैं, तो हम यूजफुल बैक्टीरिया को मार डालते हैं और भी इन्फेक्शंस को इनवाइट करते हैं। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप अपने वजाइनल एरिया को टॉयलेट पेपर से ड्राई करें और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, एक्सेप्ट फ्यू टाइम्स इज ओके। और वॉशेस को बिल्कुल यूज नहीं करें, बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन से वॉश से हमारा कैसा पीएच डिस्टर्ब होगा, और उस पीएच के डिस्टर्ब होने से हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। ओके। मैम, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। बेसिकली फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन है, बिकॉज वजाइनल इन्फेक्शंस कॉमन है, और वजाइना और यूरिन का जो प्लेस है दोनों बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। तो कुछ लोगों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होगा, फिर उसी से वजाइनल इन्फेक्शन होगा, फिर से यूरिन, तो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। तो आपको दोनों को ही मेंटेन करके रखना है और पानी अच्छे से पीना है। स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे इफेक्ट करते हैं स्किन को और हार्मोन्स को?
स्ट्रेस और एंजाइटी एकदम रिलेटेड है हॉर्मोन्स को, बिकॉज हमारे जो हॉर्मोन्स है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं जो हमारे ब्रेन में है, और जो हमारा ब्रेन है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो जब भी हमें ये सब चीजें होंगी, सारे अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर्स गड़बड़ हो जाएंगे, तो वो कनेक्शन गड़बड़ होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होना ही होना है। इसीलिए स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल यंग एज में हमने देखा है कि उम्र से बड़ी दिखने लगती है लड़कियां, फेस पे कुछ कभी डलनेस या कुछ ऐसे लाइनिंग्स। अगेन इट्स द सेम थिंग, बट हाँ ये चीज है कि अब जो हम खा पी रहे हैं, जो भी चीजें, इसमें भी थोड़ा सा हॉर्मोन्स इंक्लूडेड है। जैसे हम जो दूध पीते हैं इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और भी चीजें ऐसी हैं जो हमारा जो बॉडी का ग्रोथ है दैट इज बिकम फास्टर, मतलब जैसे प्यूबर्टी भी देखा जाए तो हमारे एज से पहले आ रहा है। जैसे पहले बच्चों को 14-15 साल के बाद ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, अब 11 में हो रहे हैं। तो कुछ जेनेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं जिसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं, और कुछ एनवायरमेंटल खान पान के असर से भी ऐसा होता है। खाने पीने की चीजें एनरिच्ड हैं बहुत ज्यादा, तो उससे भी बॉडी ग्रोथ थोड़ा फास्ट है। डायरेक्ट सनलाइट भी अफेक्ट करती है स्किन को? डायरेक्ट सनलाइट, अगर यूवी रेज आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सन में जा रहे हो, तो डेफिनेटली करता है। लोग ठंड में ज्यादातर सन में घूमना पसंद करते हैं, गर्मी में तो लोग नहीं जाते हैं, तो उस टाइम पे वो इफेक्ट करती है अगर हम सीजनल के हिसाब से देखा जाए, वेदर के हिसाब से देखें तो? सीजन के हिसाब से कुछ नहीं है। आपको अगर विटामिन डी के हिसाब से रखना है तो वो बेसिकली आप सन में जाके ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हो तो इट्स ऑफ नो यूज। नेकेड बॉडी में कितना सन लग रहा है इज इम्पोर्टेंट, विच इज मुझे लगता है लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे सन में कपड़े पहन के घूमने से कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान ही है। बस फेस पे सन आएगा जो कि आपके फेस को बर्न करेगा या सनबर्न कॉज करेगा। हाँ। जो प्रॉपर तरीका है कि आप नेकेड रहो, जैसे हम बच्चों को पहले धूप दिखाते थे नेकेड करके, तो उसमें विटामिन डी इनटेक बढ़ता है। मैम बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन केयर रूटीन बेसिक, मैं तो बहुत ज्यादा मतलब ये मेकअप के फेवर में नहीं बोलूंगी कि रहना चाहिए, और स्पेशली जब आप ग्रोइंग एज में हो, व्हेन यू आर लेस देन 20, उस समय आपके बॉडी ऑर्गन्स एंड योर फेस इज आल्सो ग्रोइंग, एक्चुअली स्किन भी फॉर्म नहीं है, तो उस समय आप बहुत सारे केमिकल्स को बॉडी को एक्सपोज ना करें, क्योंकि कुछ केमिकल्स कार्सिनोजेनिक भी हैं, और कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। और कोई भी चीज जब हम ग्रो करते हैं उस समय अगर आप उसको कार्सिनोजेनिक चीजों से एक्सपोज करते हो तो रिस्क को बढ़ता है। इन द सेंस 20-25 साल की महिला कुछ यूज कर रही है, कुछ खा रही है, तो उसमें वो चीजें उतनी नहीं इफेक्ट करेंगी जितना कोई यंग बच्चा जो अभी ग्रो कर रहा है उसको चीजें इफेक्ट आज करेंगी, और इफेक्ट उसे तब पता चलेगा जब वो ऑलरेडी 40-50 का हो चुका होगा। तो ग्रोइंग एज में मैं बोलूंगी कि लेस देन 18 जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज कम से कम करें। एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन मोर देन सफिशिएंट है, और आप फेस वॉश यूज कर सकते हो, बस उसकी ज्यादा कोई जरूरत नहीं। आजकल लोगों के यंग एज का देखें या उससे बड़े अडल्ट लोग को देखें, हमने देखा है कि स्लीप शेड्यूल बहुत खराब हो चुका है। ये कैसे अफेक्ट कर रहा है हेल्थ को और ब्यूटी को? स्लीप इंडक्शन में लोगों को प्रॉब्लम है, बिकॉज जो हम मोबाइल यूज करते हैं व्हेन वी गो टू आवर बेड, जो हमारा लीजर टाइम मिलता है, तो वो जो ब्लू रेज आते हैं दे डोंट अलाउ योर ब्रेन टू स्लीप। वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं कि अभी सोना नहीं है, अभी दिन है। तो आपका स्लीप का इंडक्शन बहुत पुअर है, लोगों को घंटों नींद नहीं आ रही है। तो जो सही तरीका है कि आपको नींद तभी अच्छी आएगी जब आप सोने के पहले 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को दूर रखते हैं और प्रॉपरली बेड में जाके सो जाते हैं। सोना मतलब सो जाते हैं, तब आपका माइंड बेड को सोने से रिलेट करेगा कि अच्छा ठीक है आप इस पे आ रहे हो तो आपको सोना है। दूसरी चीज, अगर आप सही समय पे नहीं सोते हो तो बॉडी के जितने हॉर्मोन्स हैं मोस्टली उनका सिक्रीशन रात में होता है। तो ग्रोथ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बच्चों को, मेमोरी लॉस जो होता है, प्लस जो फीमेल्स में आजकल इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ओव्यूलेशन ठीक नहीं है, ये सारी चीजें स्लीप रिलेटेड है। अगर आप 7 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपका बॉडी पूरा डिसएरे में जाता है, मतलब पूरा कनेक्शन ही उल्टा पुल्टा होता है। ये चीज लोगों को चीज नहीं समझ में आ रही है, जिसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स है। मैम लोग आजकल बहुत ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, ये किस हद तक सही है? ऐसा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं लोग, बल्कि बर्थ कंट्रोल नहीं, आई पिल्स लोग ज्यादा ले रहे हैं, जो उसको मैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोलती हूँ। हाँ, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, हमने पिल ले लिया, ये मैं बहुत कॉमनली देख रही हूँ। तो इस प्रैक्टिस को तो रोकना है, बिकॉज ये आपके पीरियड्स को इरेगुलर करेंगे।
तो इसको तो नहीं यूज करना चाहिए। फर्टिलिटी इशू क्या है, मतलब ये यंग एज में भी हो सकता है? हाँ, आजकल बिल्कुल यंग एज में हो रहा है, बिकॉज हमारी ओवरीज की एजिंग बहुत फास्ट हो रही है। हम्म। गुड क्वालिटी एग्स जो हैं, पहले था कि 35-40 तक भी लोगों में रहता था और प्रेगनेंसी हो जाती थी। अब तो लेस देन 30 इयर्स के मतलब फीमेल्स भी आती हैं इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम लेके, 25 इयर्स में भी। इसमें हम देखते हैं कि एग की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है और कुछ ट्यूब्स का प्रॉब्लम है। तो देन अगेन इट्स ऑल सेम, मतलब खान पान सही नहीं, लाइफस्टाइल ठीक नहीं, कुछ जेनेटिक इश्यूज भी हैं कि मतलब अब हमारे यहाँ ग्रेजुअली ऐसा हो रहा है कि लोगों में जल्दी मेनोपॉज आ जा रहा है, अंडों की क्वालिटी खराब होते जा रही है। तो इट्स ऑल रिलेटेड। तो जो इन्वायरमेंटल है, जो जेनेटिक है, वो तो अपने हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट लाइफस्टाइल तो हम हेल्दी करें। दूसरा, प्रेगनेंसी प्लानिंग भी थोड़ी जल्दी करें, जैसे लेट मैरिजेस हो रहे हैं तो वो भी एक इशू है। ओके। एक फीमेल को रेगुलर गायनिक चेकअप कब करवाना चाहिए? एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स तो कराना ही चाहिए। एक बेसिक चेकअप, ब्लड टेस्ट हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं, ये सब करा लेना चाहिए। आजकल जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए। मैम 5 ऐसी चीज बताएं हमारे व्यूअर्स को जिससे वो पीसीओडी और पीसीओएस को अवॉइड कर सकें। सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरू में ही बोला है कि एक्सरसाइज को प्राइम इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप ओवरवेट हैं, आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लो आराम से। जैसे इजी सा फॉर्मूला है, वेट इंटू केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको वेट लॉस की ज़रूरत है। 15 से 20% अगर आप वेट लूज करते हो तो आपको मेडिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा है कि आप अपने सोने का पैटर्न चेंज करो, जंक्स कम खाओ, मतलब जंक फूड को बिल्कुल भी आप हो सके तो अवॉइड करो। नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एक डे बनाओ या कोई शेड्यूल बनाओ कि हाँ मैं वीक में 2 बार खाऊंगी, अच्छा ठीक है 1 बार। बट ऐसे नहीं कि यू जस्ट हॉग ऑन दोज थिंग्स कि बस वही खा रहे हैं, अपना मेन मील, मेजर मील छोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, फास्टिंग कभी डाइटिंग को नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता है। फास्टिंग से और भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स ही रिलीज होंगे बॉडी में और कोई फायदा नहीं होगा। उससे मच बेटर है आप हेल्दी खाओ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे कुछ सवाल आपसे। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही नॉर्मल से सवाल, और आपके भी कुछ सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब आप तक वापस पहुंचाएं। तो देखते रहे प्रभात खबर, हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।